ताकेमिची सोचता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन जब ब्लैक ड्रैगन आर्क स्टार्ट होता है, तब उसे पता चलता है कि असली नाइटमेयर अब शुरू हो रहा है। इस एपिसोड में सिर्फ लड़ाई नहीं, ताकेमिची का फ्यूचर, हिना की जिंदगी और तोमान का फेथ, सब एक ही डिसीजन पर डिपेंड करते हैं। वेलकम है आप सबका टोक्यो रेवेंजर्स सीजन 2 के एपिसोड 1 में। यहाँ से गेम डार्क हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत सेम वहीं से होती है जहाँ पे हमारा सीजन 1 एंड हुआ था। किसाकी ताकेमिची के सर पे पिस्टल रख के खड़ा हुआ होता है और कहता है कि आखिर तू है कौन भोसड़ी के, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने, और फायर कर देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ताकेमिची एक जगह पे पड़ा हुआ होता है, लेकिन जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसके पाँव पे बैंडेजेस लगे होते हैं। तो वो कहता है कि हाँ याद आया, किसाकी ने मेरे पाँव पर गोली मारी थी, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे आ गया। और उसे एक लड़का बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया हूँ, जिस पे ताकेमिची कहता है कि बाजी, लेकिन वो काजुतोरा होता है। तो वो कहता है कि 12 साल हो गए हैं, यकीनन ये जेल से बाहर आ गया होगा। तो ताकेमिची उसे हाल चाल पूछने लगता है, लेकिन तभी काजुतोरा उसे जोर से मारने लगता है। तो ताकेमिची कहता है कि ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि जब मैं जेल से बाहर आया तो मैंने देखा कि कुछ लड़के एक लड़की की इज्जत लूट रहे थे। जब मैंने उसे बचाया तो मुझे पता लगा कि ये तोमान गैंग के लोग हैं। अब बताओ जरा, तोमान जैसी गैंग कब से ऐसी घटिया हरकतें करने लगी है। लेकिन मुझे क्या, भला मुझे तुम जैसे किसी से क्या ही फर्क पड़ता है। मैं बस शिफुयू को बचाना चाहता था, लेकिन किसाकी ने उसे मार डाला। उसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे शिफुयू काजुतोरा को जेल से पिक करता है और राइड पे ले जाता है। वो बताता है कि तोमान बस अब एक इलीगल क्रिमिनल गैंग है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, तो काजुतोरा बताता है कि इतने समय से शिफुया उन सबसे अकेले लड़ रहा था, लेकिन तुम ही हो इस सब की असली वजह। तो वो सोचने लगता है कि अब मैं समझ गया, इस टाइमलाइन में मैं सबसे बड़ा गांडू बन गया हूँ। जिसके बाद काजुतोरा बताता है कि हमारी सेकंड लास्ट उम्मीद ड्रैकन था, लेकिन वो भी मारा गया, और माइकी माइकी का तो पता ही नहीं है कि वो हमें कहाँ पे मिलेगा। और जैसा कि माइकी ने सोचा था, तोमान बहुत बड़ी गैंग बन गई है। ऐसा कोई इलीगल काम नहीं जो तोमान में ना होता हो। लेकिन क्या सच में ये वही एरा है जिसके बारे में माइकी सोचा करता था? क्या ये वही तोमान है जिसके लिए बाजी मारा गया था? ये वो तोमान नहीं है जो वो लोग चाहते थे। इसके बाद ताकेमिची रोने लगता है और कहता है कि ये वो तोमान तो बिल्कुल नहीं है, ये एक बुरे सपने जैसा है। तो काजुतोरा कहता है कि चलो अपनी तोमान को वापस लाया जाए। जिसके बाद वो दोनों कार में जाके बैठते हैं और ताकेमिची कहता है कि माना कि तुम्हें ये सब अजीब लगेगा, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तोमान इतनी घटिया कैसे बन गई। वो असल में शायद मेरे सर पे कोई चोट लग गई होगी तो मुझे सब कुछ भूल गया है। तो फिर काजुतोरा बताता है कि इस सब की वजह माइकी है, माइकी बदल गया तो तोमान भी बदल गई। जिस पे ताकेमिची शॉक हो जाता है और कहता है ये नामुमकिन है, जरूर इसके पीछे कोई और होगा। जिसके बाद काजुतोरा को कॉल आती है और वो बताता है कि लास्ट नाइट जब किसाकी ने तुम्हें बांध रखा था तो पाचिन और याइन का भी किसी ने खून कर दिया। इसका मतलब है कि माइकी ने अपना प्लान स्टार्ट कर दिया है, वो अपने ओल्ड तोमान के मेंबर्स को खत्म करने लगा है। इसका मतलब यही है कि वो अपने पुराने मेंबर्स पे ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन इस सब के पीछे माइकी अकेला नहीं है, जरूर किसाकी के हाथों से ये सब वो करवा रहा है। माइकी प्योर इवल बन चुका है। इसके पीछे जरूर माइकी की ताकत और ब्लैक ड्रैगन का पैसा है। माइकी अब कभी वापस नहीं आ पाएगा, वो बस एक मॉन्स्टर बन चुका है। जिसके बाद वो दोनों कार में जाने लगते हैं। तो काजुतोरा बताता है कि ये सब तब शुरू हुआ जब ब्लैक ड्रैगन ने तोमान के साथ हाथ मिलाया। वो लोग कुछ भी कर सकते थे पैसों के लिए, उनको जो भी माइकी कहता था ये लोग वो करते थे। जिस पे ताकेमिची कहता है कि अच्छा, लेकिन मैंने सुना था कि ब्लैक ड्रैगन ने ही तोमान को बनाया था। जिस पे काजुतोरा कहता है कि हाँ, लेकिन अब वो हद से ज्यादा पैसे बना रहा है और इसीलिए माइकी इवल बन चुका है। और वैसे भी मैं पास्ट में ब्लैक ड्रैगन के कांटेक्ट में था, कनेक्टेड था, तो मैंने उनके सारे बैंक अकाउंट्स का पता लगा लिया है। उन अकाउंट्स को कट करके मैं ब्लैक ड्रैगन को घुटनों पे ले आऊंगा। लेकिन अब ये मुश्किल है क्योंकि चिफुयू मारा गया है जो कि ये सब कर रहा था। तो ताकेमिची कहता है कि चिफुयू वहां पे आखिर क्या कर रहा था। तो काजुतोरा बताता है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन एक पुलिस ऑफिसर ने दी थी, जो कि उस लड़की का भाई था जिसे किसाकी ने मार डाला था। हमने हिनाता के मर्डर को इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता लगा कि तोमान के एक मेंबर ने उसे अपनी ट्रक से मार डाला, लेकिन उस एक्सीडेंट में वो लड़की और तोमान का वो मेंबर भी मारा गया। तुम्हें शायद याद ही होगा, है ना ताकेमिची, क्योंकि उस दिन तुम लोगों के साथ ही किसाकी की मीटिंग थी। जिसके बाद ताकेमिची सोचता है कि मेरे साथ उन सबकी मीटिंग थी, लेकिन इस टाइमलाइन में मैंने कुछ किया क्यों नहीं हिनाटा को बचाने के लिए। उसके बाद काजुतोरा कार रोकता है और कहता है कि गाड़ी से उतरो ताकेमिची, यहाँ पे हमारा एक दोस्त है जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। जिसके बाद ताकेमिची कार से उतरता है और उस स्ट्रीट में चलने लगता है
और वो देखता है कि वहां पे खड़ा शख्स नाउतो ताचिबाना होता है। जिसके बाद नाउतो ताकेमिची को देख के कहता है कि मैं कब से इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था, और उसके हाथों में हथकड़ियां लगा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ मर्डर्स के जुर्म में, ताकेमिची। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नाओतो ताकेमिची को इंटेरोगेट कर रहा होता है और उसे लैपटॉप दिखाता है जिसपे चिफुयु होता है। ताकेमिची आता है और ऑर्डर्स देने लगता है, तो ताकेमिची कहता है कि क्या ये मैं हूँ? तो नाओतो कहता है कि ये चिफुयु ने चुपके से रिकॉर्ड किया था, मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन जब भी तुम पास्ट से फ्यूचर में आते हो टाइमलाइन बुरे तरीके से चेंज हो जाती है। मैं अभी भी पुलिसमैन हूँ, लेकिन तुम तोमान गैंग के बॉस हो। लेकिन हर बार की तरह अगस्त 10 को ही मेरी बहन मारी जाती है, इसीलिए मैं चिफुयु वालों के साथ मिल गया, क्योंकि मैं हिनाता के खून का बदला लेना चाहता था। और सॉरी, मुझे तुम्हें अरेस्ट करना पड़ा। पूरी वीडियो देखो तो समझ जाओगे। तो वो वीडियो देखने लगता है और ताकेमिची अक्कुन को ऑर्डर देता है कि तुम्हें किसी को मारना होगा, अगर नहीं मारा तो किसाकी मुझे नहीं छोड़ेगा। तो अकुन कहता है कि मुझे मारना किसे है? तो ताकेमिची कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम्हें कल तक डिटेल्स मिल जाएंगी, बस उसे खत्म कर देना। उसके बाद ताकेमिची शॉक होके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने अकुन को ऑर्डर्स दिए कि किसी को बहुत बुरे तरीके से मार डालो। उसके बाद नाउतो उसे एक और वीडियो दिखाता है जिसमें ताकेमिची सब कुछ तोड़ रहा होता है और कहता है कि मैं नहीं जानता था वो किसे मरवाना चाहता है, किसाकी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो ताकेमिची कहता है कि बस करो नाउतो, बंद करो इसे। तो नाउतो कहता है कि चिफुयु मुझसे ये वीडियो छुपा रहा था, क्यों? क्योंकि वो तुम्हें बचाना चाहता था। फिर ताकेमिची को फ्लैशबैक्स आने लगते हैं कि कैसे हिनाता मरी थी, कैसे अकुन मरा था, और वो बेहोश होकर गिर जाता है और कहता है कि वो मैं हूँ जिसने हिना को मार डाला, मैंने ये कैसे किया? तो नाउतो कहता है कि उन्होंने तुम्हें ये करने के लिए यूज किया और कुछ नहीं। इसके बाद ताकेमिची कहता है कि बस मैं और कोशिश नहीं कर सकता, मैं जितनी बार ट्राई करता हूँ चीजें बद से बदतर हो जाती हैं, और इस बार तो मैंने हीना को ही मार डाला है। अकुन और चिफुयु भी मारे गए हैं और 5 जिनको भी मैं नहीं बचा पाया। तो नाउतो कहता है कि चीखने और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जिसपे वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन को मार डाला है, हमें बंद करना होगा ये सब। तो नाउतो कहता है कि नहीं, इस टाइमलाइन में मेरी बहन के साथ साथ चिफुयु, बाजी, पाचिन, अकुन सब मारे गए हैं, तुम्हें सब ठीक करना होगा, क्योंकि तुम ही हो जो सब कुछ ठीक कर सकती हो ये सब। जिसके बाद ताकेमिची कहता है कि जब मैं लास्ट टाइम वापस टाइम में गया था तो मैं फर्स्ट डिवीजन तोमान गैंग का कैप्टन बन गया था, मुझे लगा था कि मैं लीडर बनने के करीब हूँ। जिसपे नाउतो कहता है कि किसाकी ने तुम्हें ही क्यों चुना मेरी बहन को मारने के लिए? तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? किसाकी को तुम में और मेरी बहन में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। जिसके बाद डोर नॉक होता है और नाओतो कहता है कि वो लोग तुम्हें लेने आए हैं। फिर वो दोनों हाथ मिलाते हैं। उसके बाद ताकेमिची पास्ट में चला जाता है और कहता है कि अब मैं जानता हूँ कि करप्टेड मेंबर्स कौन हैं। वो ब्लैक ड्रैगन के मेंबर्स हैं और किसाकी जिसने माइकी को करप्ट कर दिया है। मैं इन्हें रोकूंगा और हिना को भी बचाऊंगा। जिसके बाद वो पास्ट में आ जाता है और वो हिना के साथ में होता है और वो लोग गेम्स खेल रहे होते हैं। तो हिना को देख के वो सोचता है कि प्रेजेंट जितना भी वाहियात क्यों ना हो, हिना को ऐसे खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिसपे हिना उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि कुछ नहीं हुआ। फिर वो बॉल उठाता है और थ्रो करता है, लेकिन उसके साथ खड़ा एक और लड़का भी थ्रो करता है और वो दोनों ही जीत जाते हैं। तो लड़का कहता है कि वाओ, एक साथ हम दोनों जीत गए, क्या बात है, तुम तो एक्सपर्ट हो। जिसे देखकर ताकेमिची शॉक हो जाता है और इसके साथ हमारा ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।